ओके बेटा, जो आज का टॉपिक रहेगा, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये बिल्कुल डायरेक्ट टॉपिक है। इंडिया की रैंक कहां पे क्या है, हंगर इंडेक्स में कहां है, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में कहां है, हंगर इंडेक्स में कहां है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कहां है, यानी कि उनकी उनकी रैंक इंडिया में कहां है। हर कोई, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड क्लेम्स हम आगे हैं, हम बहुत आगे चलते हैं। लेकिन जो हकीकत है, जो विजिबल है, पूरी दुनिया के जो कानून बनते हैं ना, पूरी दुनिया के कानून इसी बुनियाद पे बनते हैं। हम कहां पे आगे हैं, हम कहां पे पीछे हैं, हमें कहां करने की जरूरत है। तो ये बिल्कुल विजिबल है। और हर कोई, नो कंट्री कैन क्लेम टू बी द हाईएस्ट जब तक हम इन रैंकों को नहीं परखेंगे। आई होप कि आप एग्जामिनेशन में यू विल फाइंड दिस टॉपिक वेरी ब्यूटिफुल इन योर कमिंग एग्जामिनेशन। यू विल सी आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशन एंड यू कैन कॉल मी एंड यू विल सी इट योरसेल्फ। ओके, हमने इसको बहुत मेहनत करके इसको बनाया कि अगर हम पहले इंडिया की रैंक्स, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है, कितनी रैंक है। इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक 111 है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। और 2022 में ये 107th रैंक थी। उसका मतलब यह है, जो टॉप कंट्रीज है वो है बेलारूस। इसका मतलब यह है, दुनिया में, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे हंगर इंडेक्सेस 111th रैंक में है। और यहां पे भी बहुत ज्यादा गरीबी है। अगर हम देखेंगे दुनिया में, आपको बेटा मुझे यहां ज्यादा या डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपके एसएसबी के लिए जरूरत है, इतना ही, बिल्कुल डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया में एक कंट्री है सब सहारन अफ्रीका, एंड सब सहारन अफ्रीका इज आल्सो कॉल्ड फोर्थ वर्ल्ड। तो टाइम नहीं है, थोड़ा बोलूं तो आई वॉज रिसेंटली वाचिंग द टीवी। वहां पे एक जर्नलिस्ट लेडी गई सब सहारन अफ्रीका में। उसने जो ही बैग खोला और बैग में कुछ कुरकुरे लेज थे, उसके पीछे 300-400 बच्चे पड़ गए। इतनी गरीबी है सब सहारन अफ्रीका में, इतनी वहां के बच्चे फाके किसी से मर रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी एक एक टेंपल पे, एक एक श्राइन की सीढ़ी पे 300-300 बच्चे जो भूखे सोते हैं, एम्प्टी स्टमक सोते हैं। चलो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 111 है आउट ऑफ 125। ओके, और 2022 में ये 107th रैंक थी। टॉप कंट्रीज कौन है? बेलारूस। अगर मैं आपको बोलूंगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आर बेस्ड ऑन 4 कंपोनेंट्स। जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर करते हैं, 4 कंपोनेंट की बुनियाद पे हम इसको मेजर करते हैं। एक है अंडर नरिशमेंट, यानी कि बच्चा जो है उसने कितना खाया, कितना पिया, उसकी ग्रोथ कितनी है। अगर मैं बोलूंगा चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब यह है उसकी हाइट कितनी है, कम मत है 5 साल तक, उस ये भी एक कंपोनेंट है। चाइल्ड वेस्टिंग, उसकी वेट कितना है, बच्चे का वेट कितना है 5 साल तक, ये भी एक कंपोनेंट है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 साल तक के बच्चे हिंदुस्तान में कितने मरते हैं। These are the 4 components by which we are determined this in global hunger index। लेकिन इसमें जो एक कंपोनेंट है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि बच्चे का वेट, दुनिया में सबसे ज्यादा, इस लिहाज से जो वर्स्ट कंट्री है वो इंडिया है। चाइल्ड वेस्टिंग में ये सबसे वर्स्ट है। तो ये रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थी। ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी की। हर साल ये इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिटरमाइन मेजर करती है। गो इस साल, प्लीज ये याद रखना, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस साल हिंदुस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 111th है और 2022 में 107 रैंक थी। हु रिलीज्ड दिस? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ
हंगर हेल्थी, ये बेस्ड ऑन 4 कंपोनेंट्स हैं: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। जो आप में से एडवांस्ड बच्चे हैं वो इसको अच्छे से देखेंगे थोड़ा थोड़ा, जो थोड़ा ज्यादा नहीं, जो बिगिनर हैं इस फील्ड में, वो इतना ही याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 111th, और 2022 में 107th। ओके, अगर हम दूसरा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया कहां पे है, इंडिया की रैंक कहां पे है, 56th रैंक। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया 56th है और 2022 में 52nd था। यानी कि ये मेजर करते हैं कि हाउ कंट्रीज रिटेन टैलेंट, यानी कि हाउ दे आर एबल to retain economy, how they are able to grow economy, how they are able to utilize their talent, how they are able to able their involvement in different fields in every respect। वो अगर हम टोटल देखेंगे, इंडिया टैलेंट रैंकिंग में 56th है और जो टॉप कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग एंड आइसलैंड। इसीलिए दुनिया ने चूज किया है स्विट्जरलैंड, इसीलिए दुनिया स्विट्जरलैंड जाता है, क्योंकि वहां टैलेंट भी है, वहां हैप्पीनेस इंडेक्स में भी आगे हैं, इनोवेशन इंडेक्स में भी आगे हैं। इसी वजह से दुनिया ने क्या चूज किया है, दुनिया इन्हीं चीजों को देख के अपने लिए कंट्रीज चूज करते हैं, अपने लिए विजिट चूज करते हैं, इसी चीज को देख के। ओके, ये जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, ये बेटा रिलीज कौन करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ओके, अगर हम उसके बाद देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का मतलब है 2023 में इंडिया की रैंक है 14th रैंक और 2022 में इंडिया की रैंक उस वक्त भी 14th रैंक ही थी। किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप कौन है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए। वो यहां भी स्वीडन ही आगे है। ये पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेकिन ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, कि यहां पे देखते हैं दुनिया में बहुत सारी डेवलपमेंट, डिस्कवरी, तरक्की, नई नई चीजें, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन में, ये ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन में, यानी दुनिया में जो तरक्की है, दुनिया में जो फैसिलिटी है, ये इस फैसिलिटी को कितना यूटिलाइज करते हैं, ये इस टेक्नोलॉजी को कितना यूटिलाइज करते हैं, ये पूरी दुनिया की डिस्कवरी को कितना यूटिलाइज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 14th है और टॉप कौन है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए। पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर मैं देखूंगा वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज इंडेक्स, वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज इंडेक्स, टॉप इंडिया 13th है, टॉप कौन है, स्विट्जरलैंड, आके कनाडा, उसके बाद स्वीडन, वो यहां पे भी स्विट्जरलैंड बेस्ट कंट्रीज, यानी कि हर लिहाज से बेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट फ्री, एलोगेंस फ्री, इकोनॉमिकली हाई, इन एवरी रेस्पेक्ट। वो वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज इंडेक्स में टॉप स्विट्जरलैंड, यहां पे भी स्विट्जरलैंड है। इंडिया की यहां रैंक है 13th। इंडिया ज्यादा, यानी कि ना ज्यादा कम है ना ज्यादा है, थोड़ा मीडियम में है, लेकिन ज्यादा भी नहीं है। आपको यहां पे रिलीज कौन करना है, ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी। बेटा कभी कभार टफ क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा रखते हैं, प्लीज ये आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो एग्जाम होता है ना, हर कोई पढ़ता है, हर कोई, यहां बहुत सारे मेहनत करते हैं। जो 5% टैलेंट इंसान का एक्स्ट्रा होता है ना, इफ यू विल वर्क विथ योर डबल्ड एफर्ट्स, नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप यू। यही 5%, जिसको लगता है ना ये बड़ा है सर, समझ में नहीं आता है, वो कमिट करता है, ये टफ है, अनएक्सपेक्टेड है, उनको करना भी पता है, टीचर को पता होती है। लेकिन जो जीनियस होता है ना,
वास्ट माइंड, ब्रॉड माइंड, मैच्योर आइडियाज, इंटेलेक्चुअल फोरसाइट, थिंक टैकर, वही इन चीजों को समझता है, क्योंकि यही 5-6 पॉइंट्स आगे जाने वही आगे जाता है। लेकिन आपको यह पता होनी चाहिए, ये आपको पास नहीं करना है, बल्कि हाउ यू स्कोर मोर एंड मोर। ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है आपको 50% लानी है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। इन्हीं 5-6 पॉइंट्स को याद करके, एक्स्ट्रा याद करके, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन। उसके बाद वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज में आपने देखा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, यहां पे इंडिया की रैंक 161 है आउट ऑफ 180, और टॉप है नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क। ये रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। वो अगर इंडिया यहां बहुत क्लेम करेगा, हमें यहां जो डेमोक्रेसी है, यहां राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहां राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये कहने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल विजिबल है कौन कहां है। अगर ये क्या उसको नॉर्वे, अगर नॉर्वे क्लेम करेगा यस, अगर डेनमार्क, आयरलैंड, डेनमार्क क्लेम करेगा यस, वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यस, वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यस, लेकिन इंडिया की यहां पे भी कहां पर 161, उसका मतलब यह है इंडिया को इसमें काम करना है, ये डेमोक्रेसी पे इफेक्ट करना। इसका मतलब यह है यहां राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत कम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम है इन कंपैरिजन टू नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क। जिस तरह हंगर इंडेक्स में आपने देखा इंडिया की रैंक 111, आईएएस मेंस में रिसेंटली यही क्वेश्चन पूछा गया कि ये फूड सिक्योरिटी इज एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट पॉवर्टी, डिस्कस। बेटा इसी चीज को देख के दुनिया के जो कानून बनते हैं इसी बुनियाद पे, दुनिया में जो चूज करते हैं कौन सी कंट्री अच्छी है कौन सी नहीं है, इन्हीं रैंक्स को देख के वो अगर मैं बोलूंगा वो इंडिया फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 उसकी रैंक है। अगर मैं रिलीज को नहीं करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 126 है। टॉप कौन है? फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। क्यों? क्योंकि हम यहां 126 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 126, और टॉप रैंक किसकी है? टॉप रैंक फिनलैंड की, डेनमार्क की, आइसलैंड की। क्योंकि आपको पता है इंडिया में भी बहुत सारी मसाइल हैं, इंडिया में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इंडिया के जो नेबर्स हैं ऑल आर एनिमीज। आपने देखा वी आर सराउंडिंग विद डिफरेंट नेबर्स, एंड आपको पता है इंडिया में बहुत सारी बॉर्डर के मसाइल हैं, इंडिया में टेररिज्म के मसाइल हैं, इंडिया में नक्सलिज्म के मसले हैं, इंडिया बहुत सारी मसाइल हैं, जिस वजह से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है 126 है। अगर हम देखेंगे बगैर अफगानिस्तान मोस्ट अनहैप्पीनेस कंट्री अकॉर्डिंग टू यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क हु रिलीज्ड दिस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, अफगानिस्तान रैंक्ड as most unhappiness country according to UN Sustainable Development Solution Network। दुनिया में सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री जो है वो अफगानिस्तान है। that was recently declared, that was recently released by UN Sustainable Development Solution Network, और इंडिया की रैंक क्या है? 126। ओके, उसके बाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। आपको पता है टेररिज्म के बारे में बार बार सुना कि इट हैज बिकम द यूनिवर्सल कैंसर थ्रू आउट द वर्ल्ड, एवरी नेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट, इट इज रियली थ्रेट टू ए ग्लोबल पीस। लेकिन हमें ये यहां डिस्कस नहीं करना है। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 13 आउट ऑफ 163, और जो टॉप कंट्री है वो अफगानिस्तान है। वो जो सबसे ज्यादा टेररिज्म हिट कंट्री है दुनिया में वो अफगानिस्तान है, और इंडिया की जो रैंक है वो 13वां नंबर पर है। ये रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ओके, अगर मैं बोलूंगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया 132 रैंक है, टॉप स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये रिसेंटली पूछा गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में
इंडिया की रैंक क्या है? दिस वाज रिसेंटली आस्क्ड बाय एसएस। अगर हम देखेंगे ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, इंडिया आर्मी पे, फौज पे, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा फौज पे कौन खर्च करता है? दुनिया में सबसे ज्यादा फौज पे यूएसए खर्च करता है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पे रशिया, चौथे पे इंडिया। और आपको ये रिलीज बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस, टाइम होना चाहिए। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी अमेरिका, मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट देख रहा था, अमेरिका आर्मी पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका, जो उसके बाद जो 16 कॉम्बाइनर कंट्रीज है, जो उनका एनुअल एक्सपेंडिचर है, इतना अमेरिका सिर्फ फौज पे खर्च करता है। आपको पता है कि जो पेंटागन पे हमला हुआ, पेंटागन रिसेंटली दैट वाज अटैक्ड, पेंटागन मीन्स 5 सर्विसेज ऑफ आर्मी, वहां पे 5 किस्म का फौज है, इंडिया में 3 ही है। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडिया 4th रैंक, और सबसे ज्यादा आर्मी फौज पे ज्यादा कौन खर्च करता है? यूएस। कौन किस रिलीज किया है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस। ओके। मोस्ट क्रिमिनल कंट्री कौन है? इंडिया की रैंक है 77 और टॉप है वेनेजुला। ओके। उसके बाद फिश प्रोडक्शन, दुनिया में सबसे ज्यादा जो फिश प्रोडक्शन है वो चाइना में, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया में, तीसरे नंबर पर इंडिया। इंडिया की रैंक क्या है? 3rd। वेरी गुड। और इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन है इंडिया में? वो है बेटा मुंबई। ओके, खुदा हाफिज, गुड बाय। ये इंडिया के रैंक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड यू विल फाइंड इट फ्रूटफुल आफ्टर appearing you in the coming examination, and you will see it yourself. Okay, खुदा हाफिज, गुड बाय।